हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे बीसीए के सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नंबर 10 को। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेते हैं और हम अपने VS कोड पे इसे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हमें एक फाइल बनाना होगा। तो फाइल का नाम हम दे देते हैं exp10.c। तो हम यहाँ पे उसे क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इनपुटेड थ्रू द कीवर्ड। ओके, बेसिक सैलरी हमें इनपुट लेना है। DA इज 25% ऑफ द बेसिक सैलरी। ओके, बेसिक सैलरी का 25% डायलिंग अमाउंट होगा, जबकि 15% बेसिक सैलरी का HRA अमाउंट होगा। और प्रोवाइडेड फंड इज डेडिकेटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द ग्रोस सैलरी। मतलब जो ग्रोस सैलरी होगा उसका 10% जो होगा वो होगा क्या? माइनस हो जाएगा। ओके, तो हमें एक प्रोग्राम कैलकुलेट करना है नेट सैलरी को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और सबसे पहले हमें क्या देना होगा? हेडर फाइल दे देते हैं हैच इंक्लूड studio.h एंड हैच इंक्लूड conio.h। बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बस अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने की देरी है। हाँ, तो हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। ओके, मेन फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हमें एक बेसिक सैलरी लेना होगा। ओके, तो हम एक बेसिक सैलरी ले लेते हैं इंट BS नाम से। ओके, हम एक बेसिक सैलरी ले लिए। अब हमें DA 25% काटना। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे DA इक्वल्स टू 25%। कमेंट आउट कर देते हैं। उसके बाद क्या? HRA इक्वल्स टू 15%। भी कमेंट आउट कर देते हैं। एंड डेडिकेटेड रेट क्या है? DR क्या हो जाएगा? 10%। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बेसिक सैलरी पे कटेगा, बेसिक सैलरी पे कटेगा, सॉरी जुड़ेगा। और ये क्या है? ये भी हमारा बेसिक सैलरी पे ही जुड़ेगा। ओके, और ये हमारा क्या है? वो ग्रोस सैलरी पे जुड़ेगा, सॉरी माइनस होगा। तो हमें कौन कौन से वेरिएबल लेने होंगे? सबसे पहले हम एक बेसिक सैलरी को इनपुट कर लेते हैं। ओके, प्रिंट कीवर्ड का यूज करते हैं। इंटर योर बेसिक सैलरी और हम यूजर के द्वारा लेना है तो स्कैन एप हम %d एंड क्या हो जाएगा? BS नेम से हमने बेसिक सैलरी लिया है तो एक BS दे देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है? एक DA लेना है। ओके, तो हम फ्लोट डेटा टाइप का एक DA वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, एक HRA वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, और एक डेडिकेटेड नेम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, और एक हम ग्रोस सैलरी GS नेम से वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले हमें DA इक्वल्स टू DA हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ओके, तो बेसिक सैलरी का हमें DA फाइंड आउट करना है। तो बेसिक सैलरी हम क्या लिए? BS। तो कितना परसेंट था हमारा? 25% है, तो हम क्या देंगे? 25 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100, विच यू नो। तो हमारा DA को हम प्रिंट भी कर देते हैं। ओके, डायलिंग अमाउंट AMT दे देते हैं शॉर्टकट। ओके, अमाउंट्स इक्वल्स टू %f और DA नाम से है तो हम DA दे देंगे। ओके,
हमारा डायलिंग अमाउंट निकल चुका है। अब हमें HRA अमाउंट निकालना है, तो HRA इक्वल्स टू, वो भी हमारा बेसिक सैलरी पे ही जुड़ेगा, तो BS इंटू क्या हो जाएगा, कितना परसेंट है हमारा, 15% है, तो 15 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा HRA कंप्यूट हो चुका है। हम इसे भी प्रिंट कर देंगे और लिखेंगे HRA AMT, यानी अमाउंट शॉर्टकट दे देते हैं, अमाउंट परसेंट F, और HRA नेम से HRA दे देंगे। ओके, हमने DA निकाल लिया और HRA भी निकाल लिया। ओके, अब हमारा ये दोनों को बेसिक सैलरी के साथ हमें एक, पहले हम GS दिए, वो हमें GS ग्रोस सैलरी में हमें डेडिकेटेड करना है अमाउंट को। ओके, तो हम पहले एक GS निकाल लेते हैं, और GS हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोस सैलरी हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक सैलरी प्लस HRA अमाउंट प्लस क्या है, एक DA अमाउंट है। हाँ, तो हमारा ग्रोस सैलरी को हम प्रिंट कर देंगे, ग्रोस सैलरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परसेंट F, और हमारा GS नाम से है, तो हम GS ग्रोस सैलरी को प्रिंट कर दिए। अब हमारा डेडिकेटेड अमाउंट 10% है ग्रोस सैलरी का। हाँ, तो हमने डेडिकेटेड के लिए GS नाम, सॉरी, डेडिकेटेड नेम से एक वेरिएबल बनाया, तो हम डेडिकेटेड इक्वल्स टू क्या देंगे, ग्रोस सैलरी का हमें 10% देना। ओके, तो ग्रोस सैलरी GS नाम से है, तो 10 एंड डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो अब हम इसे प्रिंट कर देंगे। ओके, तो हम क्या देंगे, एडुकेटेड अमाउंट इक्वल्स टू परसेंट F, और हमारा किस नेम से, कौन से नेम से वेरिएबल है, डेडिकेटेड नेम से, तो डेडिकेटेड हो जाएगा। ओके, तो हमारा ग्रोस सैलरी का 10% ये हो गया। अब हमें एक नेट सैलरी निकालना होगा। क्या बोल रहा, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द नेट सैलरी। ओके, तो हम अभी नेट सैलरी निकालना होगा, तो उसके लिए अभी हमें NS, नेट सैलरी के लिए NS नेम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। ओके, तो NS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा NS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी को हम BS नाम से दिए, प्लस HRA अमाउंट, प्लस उसके बाद क्या था, डायलिंग अमाउंट, और माइनस हो जाएगा डेडिकेटेड अमाउंट, तो डेडिकेटेड को हमने डेडिकेटेड नेम से लिया है। ओके, और हम इसे प्रिंट कर देंगे। अब प्रिंट आवर योर नेट सैलरी इक्वल्स टू परसेंट F, और NS नेम से है, तो NS को हम प्रिंट कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0। तो हमने क्या क्या किया इसमें, सबसे पहले हमें 25%, सबसे पहले हम एक बेसिक सैलरी ले लेते हैं, BS नेम से हमने एक डेटा टाइप लिया, और हम यूजर द्वारा इनपुट करवा दिए बेसिक सैलरी। अब हमें क्या करना है, DA 25% कटेगा, जुड़ेगा किसका, बेसिक सैलरी का। ओके, और HRA भी बेसिक सैलरी का ही जुड़ेगा, लेकिन डेडिकेटेड अमाउंट किसका जुड़ेगा, ग्रोस सैलरी में माइनस, सॉरी जुड़ेगा नहीं, माइनस होगा, किसमें माइनस होगा, ग्रोस सैलरी में। तो सबसे पहले हम एक DA नाम से वेरिएबल ले लेंगे, एक HR नाम से, ओके, एक डेडिकेटेड नाम से जो कि ग्रोस सैलरी में माइनस होगा, और एक ग्रोस सैलरी ले लेंगे। ओके, जिसमें से हमें डेडिकेटेड करना है, डेडिकेटेड 10% माइनस करना है। ओके, तो हम DA क्या है हमारा 25% है, तो हम DA इक्वल्स टू क्या देंगे, बेसिक सैलरी इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा डायलिंग अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा, और हम प्रिंट कर देंगे DA को। ओके, अब HRA हमारा 15% ऐड होगा, तो बेसिक सैलरी का ही ये भी 15% है, तो बेसिक सैलरी इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, और हम HRA अमाउंट को प्रिंट कर देंगे। ओके, अब ग्रोस सैलरी, हमारा ग्रोस सैलरी क्या बनता है, तो ग्रोस सैलरी हमारा हो जाएगा बेसिक सैलरी प्लस, बेसिक सैलरी प्लस HRA अमाउंट प्लस डायलिंग अमाउंट। ओके, तो हम प्रिंट कर देंगे GS को, तो हमारा ग्रोस सैलरी क्या हो जाएगा, GS। अब हमें डेडिकेट कितने 10% करना है, हाँ, डेडिकेटेड 10% करना है, किसमें, ग्रोस सैलरी में, तो डेडिकेटेड इक्वल टू GS का मतलब ग्रोस सैलरी का 10%। ओके, तो GS इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो हमारा और 100,
तो हम इसे डेडिकेटेड अमाउंट को प्रिंट कर देंगे डेडिकेटेड। अब हमें एक नेट सैलरी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमें कैलकुलेट द नेट सैलरी। ओके, तो हम एक फ्लोट एनएस नेम से वेरिएबल ले लेंगे। शॉर्टकट नेट सैलरी का हमने फर्स्ट कैरेक्टर को ले लिए, तो एनएस नेम से हम ले लेंगे। ओके, तो एनएस में क्या हो जाएगा, तो बेसिक सैलरी जुड़ेगा प्लस एचआरए अमाउंट जुड़ जाएगा हमारा, यस। फिर हमारा क्या जुड़ेगा, डायलिंग अमाउंट जुड़ेगा, यस। फिर हमारा क्या माइनस होगा, डेडिकेटेड अमाउंट माइनस हो जाएगा। तो हमने दे दिया बी एस प्लस एचआरए प्लस डी ए माइनस डेडिकेटेड। ओके, तो अब हम किसे प्रिंट कर देंगे, एनएस को। तो योर नेट सैलरी इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ एन एन एस। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो ये कुछ प्रोग्राम रन होने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। रन कोड, तो रन कोड करेंगे और ये हमारा नीचे में शो कर रहा है इंटर योर बेसिक सैलरी। सपोज हम 5000 दे रहे हैं। ओके, तो हमारा ये शो कर देगा डायलिंग अमाउंट इतना हो गया, एचआरए अमाउंट इतना, ग्रोस सैलरी इतना हो गया, डेडिकेटेड अमाउंट इतना, एंड योर नेट सैलरी इक्वल्स टू 6300। तो आशा करता हूँ कि ये प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये प्रोग्राम बस थोड़ी से कॉम्प्लेक्स आपको लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही इजी है। एक बार इसे अच्छे से अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा। तो ये प्रोग्राम आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।